आप को उस अपनी गर्दन नहीं फंसाएंगे तो फिर लोग मानते हैं कि आप बस स्ट्रेटेजिस्ट ही हैं, आप चुनाव लड़ नहीं सकते, जनता के लिए सड़क पर उतरकर काम कर नहीं सकते। मैं फिर पूछ रही हूं, क्या ये डिसीजन भारी पड़ा? शायद हो सकता है नविका जी, आप सही हो। वैसे तो नीतीश कुमार जी भी कई चुनावों में अब चुनाव नहीं लड़े हैं, पर हो सकता है क्योंकि आप ऐसा समझती हैं ये सही भी हो, और हो भी सकता है सही, मैं मानने को तैयार हूं। वैसे जो जिन कारणों से उन्होंने निजी चुनाव नहीं लड़ा, वो एक चुनावी रणनीति के ही तहत एक निर्णय लिया गया था कि जब इतनी 243 उम्मीदवार आपने उतारे हैं तो एक सीट में 3-4 दिन के लिए व्यस्त हो जाने से ज्यादा बेहतर है कि बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी आप जो कर सकते हैं वो करिए। हो सकता है वो गलत निर्णय रहा हो, पर लिया गया था सही नीयत से। अब उसका परसेप्शन या उसके बारे में लोगों ने समझा कि वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये सही परसेप्शन था। वैसे हो सकता है कि लोगों ने ऐसा सोचा हो, क्योंकि हम तो बड़ी ठोस तरीके से जमीन पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतरे हुए थे, और प्रशांत जी चाहे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पर एक दिन में गाड़ी से जाके 14-14, 15-15 रैलियां कर रहे थे, जहां भीड़ उमड़ के भी आ रही थी। तो हम भी आज जो परिणाम आए हैं उनसे चकित हैं, पर ये होता है, सार्वजनिक जीवन और राजनीति में होता है। इतना जरूर है कि हमारी प्रयास सही थी और हमारी सोच सही थी। मानती हूं पवन वर्मा जी, पर लेकिन आज थोड़ी सी मुझे कांग्रेस की विचारधारा की बू आ रही है आपकी बातों से। वो एक एनजीओ है, वो तो चुनाव जीतने निकलते ही नहीं है। आप भी एनजीओ की तरह बातें करें कि नियत ठीक थी, हमारा प्रयास सही था। प्रयास, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद जीत जरूरी होती है, नंबर चाहिए होता है, तभी प्रयास का कोई मतलब होता है, कम से कम मैं ये मानती हूं। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये जो प्रयास में राहुल गांधी भी लगे रहते हैं और अब जन सुराज भी यही कह रहा है कि हमने प्रयास किया। चुनाव में प्रयास कहां तक मायने रखता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। मैं सबसे पहले तो इनसे पूछना चाहूंगी, क्या अब ये लोग अपनी पूरी पार्टी बंद करेंगे कि प्रशांत किशोर जी की जगह कोई और नेता आएगा? क्योंकि 25 सीटों से तो ज्यादा जेडीयू की आ गई हैं, एंड आई एम श्योर पीके इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, एंड वो कंटिन्यू रखेंगे कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं। रही बात राहुल गांधी की, तो देखिए राहुल गांधी का एक ही प्रयास है, किस तरीके से भारत देश में अराजकता फैले। उन्होंने क्लैरिटी से इंदिरा भवन से घोषणा करी थी दैट हिज वॉर इज विद द इंडियन स्टेट, लेकिन देश की जनता पहले गोरों से लड़ी थी, अब ये काले अंग्रेजों से लड़ रही है, और लगातार इनको ये बात बता रही है 11 साल से कि भाई वैकेंसी नहीं है ना प्रधानमंत्री के पद पे ना किसी प्रदेश में। और बार बार अगर आप कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं जी वोट चोरी हुई, अगर हम मान लेते हैं वोट चोरी हुई, तो इनको तुरंत अपनी तेलंगाना और कर्नाटक की सरकार डिसॉल्व कर देनी चाहिए और फिर वहां पे भी इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि वोट चोरी तो फिर वहां पे भी हुई है। तो प्रदेश की देश की जनता राधिका खेड़ा जी ज्यादती कर रही हैं आप। राहुल गांधी काले तो नहीं है, राहुल गांधी काले तो नहीं है, और आपको ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। अंग्रेज काले मुझे नहीं लगता कि ये सही कंपैरिजन है। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं, जो नंबर हमारे सामने है, और चुनाव में नंबर के मायने होते हैं। आरजेडी 37 सीटों पर आगे, कांग्रेस सिंगल डिजिट 6 सीटों पर आगे चल रही है। 60 सीटें 61 सीटों पर लड़ी थी, 6 सीटों पर आगे। 10% का रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई कहां जाएगा? अगर मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ऐसा होता अवस्थी जी, तो मैं तो अपनी माँ के सामने जाने से 100 बार पहले सोचती, पूछ देती मेरी माँ कि ये क्या करके आए हो। नाविका जी, अभी लेटेस्ट तो ये चल रहा है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं आरजेडी को कि तुमने कौन सा तीर मार लिया, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो, तुमने क्या कर लिया? 143 में से 30-32 जीत रहे हो, 37 जीत रहे हो, उसमें तेजस्वी भी पीछे चल रहे हैं। तो आज उन दोनों में ये कंपटीशन चल रहा है कि हम कम नहीं है भैया, तुमने मरवाया हमको। असली तो ये बात चल रही है। जहां तक
प्रशांत किशोर की बात है, नाविका जी, एक भारतीय राजनीति में एक बात सोचनी चाहिए और इसको गंभीर विश्लेषण करते हैं। प्रशांत किशोर की बहुत बार तुलना हुई अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। हालांकि उनका कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं है, हम तो पहले निकले, हमारा कोई आंदोलन, लेकिन एक जो विश्वास की जो कमी थी, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विश्वास तोड़ा है, उस ऐसे तमाम जो नए विकल्प लेकर के हम वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, हम नई राजनीति करने, उन पर से जो विश्वास हटा है भारत की जनता का, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और प्रशांत किशोर को इस बात को या जनसुराज पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो अब एक वैकल्पिक राजनीति की बात, नया व्याकरण हम तैयार करें, हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दे उठाएंगे। जनता के मुद्दे क्या उठाए इन्होंने? आपको टैगलाइन क्या थी कि रोटी अगर पलटी ना जाए तो बदल दो, उसको जल ना जाए कहीं। सरकार से किस लिए बदल दो? सिर्फ इसलिए कि 20 साल से क्या उसने किया है या क्या नहीं किया, इसको उठाने की बजाय सिर्फ इसलिए कि 20 साल से फटीक कारण हो गया, तो अब इसलिए नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए। ये बात, इससे कहीं सरकार बदल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनामी आ गई पूरे बिहार में बीजेपी एनडीए की। ये जो 5 पांडव का जो आपने फॉर्मूला दिया था, ये पांचों पांडव ऐसे करतब करेंगे, आपको क्या पहले से अंदेशा था? एलजेपी को 29 सीटें जब दी गई थी तो बड़े सवाल उठे थे। जेडीयू को कहा गया था कि ये तो छोटा पार्टनर है। इस बार फिर कहा था सिंपैथी ज्यादा मिलेगी, जेडीयू आगे हो जाएगा, बीजेपी पीछे हो जाएगा। ये तो पांचों सिलेंडर धो दिए पूरा महागठबंधन। देखिए राविका जी, धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपका भी संबंध तो कुछ बिहार से रहा ही अतीत में। देखिए, मैं इसको देखता हूं, ये चुनाव देश के लोकतंत्र का एक मील का पत्थर है। ये आशा की जीत है, ये विश्वास की जीत है, होप एंड ट्रस्ट। और दूसरी बात है, बिहार की जनता जात पात से ऊपर उठकर वोट देती है और दे सकती है, ये करके दिखाया है। और उसके कारण क्या है? नरेंद्र मोदी के प्रति गंभीर आस्था, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और बिहार के विकास की गारंटी दी, जनता ने उसको देखा कि उनका काम क्या हुआ है। देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, इस पर भी विश्वास किया। नीतीश कुमार का काम जनता ने देखा है, ठीक ठाक तो काम कर रहे हैं, क्यों उनको हटाएं? और जो हम लोग का कैंपेन हुआ, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग रही, जो 5 पांडव की बात आप कर रहे हैं। और देखिए नाविका जी, जहां जहां मोदी जी गए वहां पर अलायंस का एक एक प्रतिनिधि रहा, बड़ा नेता हो कोई। और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए वहां भी अलायंस के लोग रहे। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहा था, नीचे में काफी सब जगह हम लोग लीड कर रहे हैं। उसमें खासियत क्या रही? सभी पार्टी के लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपने याद होगा कि सब जिले में जाकर के प्रदेश के अध्यक्ष 5 पार्टी के काम करने गए थे। तो ये जो एक कसा हुआ चुनाव और अंडरस्टैंडिंग थी ना, वहां तो गठबंधन था या लठबंधन था, 10 लोग तो लड़ते ही रह गए अंत तक। तो ये जनता ने देखा है ना कि काम कौन करता है, डिलीवर कौन करता है, और बिहार को कहां ले जाना है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोट चोरी हो गया। ये चुनाव बिहार की जनता बनाम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का था। आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, बाय द वे नाविका जी, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट राहुल गांधी अभी कहां हैं? जरा उनका लेटेस्ट लोकेशन बताइएगा। सर, लास्ट जो मैंने सुना था वो कोलंबिया के बाद आए थे भारत, लेकिन अब शायद मस्कट वस्कट कहीं गए हैं। बाकी इससे ज्यादा डिटेल बैंड नाविका कुमार को तो पता नहीं चलता है। नहीं, वो मैंने मॉरिशस सुना था। चलिए, आपने मस्कट जोड़ दिया। वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। देखिए, आज चूंकि सवाल आपने किया है तो मैं आज चुनाव आयोग का अभिनंदन करूंगा, ज्ञानेश कुमार, उनकी पूरी टीम का। नाविका जी, आप भी तो बहुत अनुभवी पत्रकार है ना, काफी इलेक्शन देखा है ना। बिहार में चुनाव के दिन कितनी लाशें गिरती थी, कितने बूथ कैप्चर होते थे, कितने बैलेट पेपर फाड़े जाते थे,
और कितना जगह रिपोल करना पड़ता था। 4 बार तो मैंने पटना के चुनाव को काउंटर मांड कराया, जबकि गुजराल साहब भी लड़ रहे थे आरजेडी की तरफ से। लूट होती थी। आज बिहार में कहीं बूथ कैप्चर हुआ क्या? कहीं रिपोल हुआ क्या? किसी को वोट से देने से रोकने की कोशिश हुई क्या? ये है बदला हुआ बिहार, और इसके लिए चुनाव आयोग को अभिनंदन करना चाहिए। अब राहुल जी का हाल तो जो है सो ही है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि मोदी जी वोट के लिए नाचने भी लगेंगे। ऐसे बेशर्मी भरी बातें करते हैं तो मैं क्या बोलूं? आज के दिन मैं कितना उनकी आलोचना करूं। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्या कांग्रेस के लोग कभी राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि सिर्फ 5 सीट जीत रहे हैं, कारण क्या है इसका? बोलिए। नहीं, अब कांग्रेस से मुझे अगर मौका मिलता मैं जरूर पूछती, पर मेरी एंट्री बैन है कांग्रेस के ऑफिस में। मैं इसीलिए टेलीविजन के माध्यम से पूछती रहती हूं ये सवाल, और इसीलिए वो मुझे गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, आज आप बिहार के इतने चुनाव देख चुके हैं, इसलिए आपसे एक सीरियस सवाल एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पूछना चाहती हूं। क्या आज के चुनाव में पहली बार बिहार में ये जो कास्ट कनंड्रम था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है? क्योंकि कास्ट से ऊपर उठकर अगर यादव बेस्टियन में, अगर रूरल बेस्टियन में, अगर माइनॉरिटी बेस्टियन में एनडीए की सीटें ज्यादा आ रही हैं, तो फिर इसके मायने क्या हुए? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था 190 प्लस का रिजल्ट 243 नंबर में, जो कि टोटल सीट है विधानसभा की, ये कोई साधारण नहीं है। ये टेक्टोनिक है, हिस्टोरिक है, अलौकिक है, ऐतिहासिक है। और जनता जात से ऊपर उठकर वोट दे रही है। जनता आशा, विश्वास और जमीन पर जो काम हुआ है उसके लिए वोट दे रही है। जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। नहीं, प्रधानमंत्री बिहार की चिंता कर रहे हैं तो बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार ने जो किया है तो वो होगा। ये एक बहुत बड़ी बात, इसको समझना चाहिए कि मैं तो आपसे कहूंगा कि बिहार का ये चुनाव दुनिया, चूंकि आपने एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुझसे पूछा, वही मेरा विषय भी रहा है, दुनिया के लोकतांत्रिक चुनाव का एक केस स्टडी बनेगा ये, कि बिहार में 89% या लगभग 85% लोग जो रूरल हैं, वहां भी नरेंद्र मोदी जी की पहुंच है, वहां नीतीश जी की पहुंच है। ये बदलाव तब होता है। लेकिन अगर लोग कहें कि ये 10,000 रुपए जो चुनाव के अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले दिए गए, ये उसका असर है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कभी आप एक प्रोग्राम से इतनी निर्णायक जीत नहीं हो सकती है। वो एक एडिशनल हो सकता है जितना, क्योंकि ओवर द इयर्स नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को जो एम्पावर किया, साइकिल दिया, पंचायत में आरक्षण किया, नगर निकाय में आरक्षण किया, इतनी बड़ी संख्या में क्या सीआरपीएफ, क्या आर्मी और क्या बिहार पुलिस में महिलाएं आई हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है, इस बात को समझिए आप। आजीविका दीदी करोड़ों में जो आई हैं, तो उस एम्पावरमेंट में ये एक एडिशनलिटी होती है। आप बाकी काम नहीं करिए कि आपने झुंझुना दिखा दिया, इससे इतना मैसिव रिजल्ट नाविका जी नहीं आता है। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस दिशा में बिहार अब परफॉर्मेंस की ओर जा रहा है, बिहार अब आशा की ओर जा रहा है। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, और मुझे पूरा विश्वास है इस मैसिव रिजल्ट के बाद वहां बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। यूं ही बिहार में बड़ी संख्या में अपैरल इंडस्ट्री, आपके एथेनॉल इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री बड़ी संख्या में आई है, और भी आएगा। लेकिन ये रिजल्ट बिहार के भविष्य को और सुरक्षित करेगा। रविशंकर प्रसाद जी, ये अप्रत्याशित जो जीत है और रिकॉर्ड विक्ट्री इसलिए है कि ये 5वीं बार एनडीए का कॉम्बो जो है वो जीत रहा है। 5वीं बार
अगर प्रो इनकम्बेंसी और उस पर मार्जिन बढ़ाना, ये अपने आप में रिकॉर्ड्स हैं। मुझे लगता है गिनीज रिकॉर्ड्स अब पुराना हो गया, कोई नया रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा। मोदी रिकॉर्ड बुक बनाइए रविशंकर प्रसाद जी, क्योंकि जनता कह रही है कि ये इस तरह का जो परफॉर्मेंस है अभूतपूर्व रहा है। और एक और भी मैं ट्रिविया बता दूं रविशंकर प्रसाद जी, आपको धन्यवाद करने से पहले, वो ये है कि 1951 से अब तक के जितने चुनाव हैं, अगर वोटर टर्नआउट 60% से ऊपर होता है तो आरजेडी जीतती है, और 60% से नीचे होता है तो नीतीश कुमार जीतते हैं। इस बार 60% से ऊपर हुआ, 67% का वोटर टर्नआउट था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी अगर जीत रही है तो ये भी एक रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। ये जिस तरह के आंकड़े हैं अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रविशंकर प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको, आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को और पांचों पांडवों को। लेकिन इस वक्त इस बड़ी बड़ी लड़ाई में मैं एक बात आपके साथ साझा करना चाहती हूं, और वो बात कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन की मेहनत होती है क्या। ये अगर मैं आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाना चाहूं तो दिखा सकती हूं। बड़ा नेता छोटा नेता नहीं होता है बीजेपी में। आप अगर गृह मंत्री अमित शाह का रिकॉर्ड देख लें, 46 मीटिंग्स की हैं उन्होंने सिर्फ चुनाव अनाउंसमेंट के बाद। मैं पिछले 1.5-2 साल की बात नहीं कर रही, सिर्फ चुनाव अनाउंसमेंट के बाद 46 मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मंडल लेवल, ब्लॉक लेवल पर मीटिंग। फिर उसके बाद सारे जो अलायंस पार्टनर्स है तय करना, सीटें देना, उसमें डिसिडेंट्स होते हैं, उसमें लोग नाराज होते हैं, पार्टियां नाराज होती हैं, उसको ज्यादा सीटें मिली, ये सब कुछ एक साथ बैठ के समन्वय बनाना। और एक और बात बता दूं, मैंने अपने कई टूर्स में जो मैंने किए बिहार में, मैंने ये जाना उन लोगों से कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था उस वक्त बिहार में पूरी बीजेपी की होमवर्क हो चुकी थी। लगभग किन सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, किन सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, ये तय हो चुका था। कैंडिडेट की चुनाव की बात जो है वो पार्टियों पर छोड़ा गया था, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त ये तय हो गया था। और डिस्ट्रिक्ट और मंडल और ब्लॉक लेवल पर सारे अलायंस पार्टनर मिलकर लोगों से बात कर रहे थे, अपने विकास का मॉडल सामने रख रहे थे, क्या क्या बदला है ये बता रहे थे, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पर, ताकि कमल हो या तीर हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव चिन्ह जिस पार्टी का भी हो, एनडीए एक साथ है। और अश्विनी जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दूसरी तरफ में कांग्रेस ने क्या किया? पहले वोटर अधिकार यात्रा की, थोड़ी देर बुलेट चलाई, थोड़ी देर जीप चलाई, फिर चले गए कोलंबिया, कॉफी बनाई, कोलंबिया से लौट कर आए, फिर 2-4 रैलियां की, उसके बाद चले गए मध्य प्रदेश, पानी में थोड़ा बहुत कूद गए वहां पे कि सोचा इससे वोट मिल जाएंगे, फिर मध्य प्रदेश चले गए क्योंकि 2028 का मध्य प्रदेश चुनाव का एक वर्कशॉप था, फिर चले गए जंगल में सफारी में, और उसके बाद चुनाव के नतीजे आने से पहले मस्कट चले गए। ऐसे चुनाव जीते जाते हैं क्या? आपके नंबर जो हैं मुझे चिंतित कर रहे हैं। 6 मार्क्स लेकर 5 हो गए, हाय 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 5। मैं मां हूं, बच्चों के ऐसे मार्क्स आए तो मैं क्या करूंगी उन बच्चों का, आप जानते नहीं हैं। लेकिन 5 नंबर लेकर आए हैं 60 में से, 10% से कम। अश्विनी जी, क्या होगा आपकी पार्टी का? नाविका जी, पहले तो मैं रविशंकर प्रसाद जी के साथ आपका वार्तालाप सुन रहा था और मुझे बहुत खुशी, उन्होंने 10,000 जो लास्ट में दिया है उसको एटलीस्ट झुंझुना तो बताया कि लास्ट में हम झुंझुना दे दें। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं उनके स्टेटमेंट का, क्योंकि बिहार की जनता को सरकार ने झुंझुना ही दिया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो एक शिवमंगल सुमन जी की 2 पंक्तियां हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी बेटा जी, आप ऐसा करिए,
आप या तो कोई एनजीओ ज्वाइन कर नाविका जी, लीजिए और यहाँ किसी मुशायरे पे चले जाइए, नाविका जी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है चुनाव में आपकी कोई विशेष रुचि रह गई है। देश की जनता के हितों की बात करते हैं, करते रहेंगे। और राहुल गांधी जी का आप बार-बार नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे बाय सेइंग कि हमारी फाइट जो है इंडियन स्टेट के साथ है। आप बिल्कुल देश की जनता की ही चिंता कर रहे हैं। मस्कट में बैठ के, कोलंबिया में बैठ के बचाने के लिए, डेमोक्रेसी भारत की बचा रहे हैं। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सोशल जस्टिस की आप देखिए ना, हमारा क्या है, दिन दहाड़े चुनाव लूटा जा रहा है और आपको डेमोक्रेसी की हत्या नहीं दिख रही। अमित शाह जी 165 बोलते हैं और 195 दे देते हैं ज्ञानेश कुमार की गिफ्ट करके। हे भगवान जी, हे भगवान, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही। जनता स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कि बिहार की जनता के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया। जनता का मैंडेट नहीं है। आपने जनता के 8% वोट काट दिए। आप कह रहे हैं नहीं आप ये बिहार की जनता का अपमान है। जनता का मैंडेट बिहार की जनता का ज्ञानेश कुमार का मैंडेट है। वोट चोरी का मैंडेट है, एसआईआर का मैंडेट है। सबसे बड़ा मुद्दा था कि 60 लाख वोट कटे। आपने तमाम इस पूरे 2 चरणों के चुनाव में 60 आदमी ऐसे दिखे आपको बूथ पे कि मेरा वोट था, मेरा कट गया। राहुल गांधी 60 लाख में से 60 आदमी नहीं दिखाई दिए जिसने आके कहा कि मेरा वोट कट गया है। मुझे ऐसा लगता है अश्विनी कुमार जी, आपको भी मैं चाय पिला देती हूँ और मैं HAM के पास जाती हूँ। जितिन राम मांझी जी की पार्टी है, छोटी पार्टी है लेकिन बड़ा उनका परफॉर्मेंस है। उनका जो स्ट्राइक रेट है, आपको अगर कहीं पर भी अपना एनालिसिस करना हो तो उनके स्ट्राइक रेट से अपना स्ट्राइक रेट। 6 सीटें मिली थी, 4 पर वो आगे चल रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कारण है कि एनडीए के हर घटक दल ने ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की है बिहार में? देखिए नाविका जी, अभी जो दिख रहा है 6 में 4, अब वो 5 हो गया है। आपकी टीम ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि लास्ट होते होते हम 6 के 6 जीतेंगे। कारण है कि एनडीए ने पूरी तरह से जमीन पर रह के राजनीति की है। जमीनी हकीकत से रूबरू होकर के सारे नेताओं ने फीडबैक लेकर के उसके हिसाब से योजनाएं बनाई, उसके हिसाब से लोगों को सारी चीजों का जो सरकार के माध्यम से हो या फिर जैसे भी हो उसको मुहैया कराया। महागठबंधन के लोग जो हैं वो बिल्कुल कृत्रिम वातावरण बनाते हैं। वो ऐसे मुद्दों को खड़ा करते हैं जो मुद्दा है ही नहीं। वो कॉर्पोरेट स्टाइल में अपने प्रोडक्ट को जनता के बीच में ले जाकर के जबरदस्ती परोसना चाहते हैं। लेकिन जनता, ये बिहार है, ये कोई दूसरे प्रदेशों से तुलना करते हैं तो बिहार में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है मेरे भाई। मुद्दे तो सारे हैं, मुद्दे तो सारे हैं। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी हो सकता था, लेकिन बिहार की जनता को आप पर विश्वास नहीं है कि आप इन मुद्दों के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्हें विश्वास हुआ तो एनडीए पर हुआ। आप रोते रहे तब भी और आप रोते रहेंगे अब भी। लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ, लालू जी के घर पे पटना पे हमारे संवाददाता साकेत गए। उन्हें क्या नजर आ रहा है इस वक्त, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो रहे हैं, वैसे वैसे जो विपक्षी खेमा है उसके यहाँ सन्नाटा पसर रहा है। आप देखिए, राबड़ी आवास के बाहर हम खड़े हैं। कल तक यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती थी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन आज देखिए किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ढूंढने से भी यहाँ पर कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा। जो सुरक्षा गार्ड हैं वो कुछ जरूर यहाँ पर कुछ संख्या में जरूर मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है राबड़ी आवास पर। लालू यादव खुद यहाँ पर रहते हैं, तेजस्वी यादव भी यहीं रहते हैं, राबड़ी देवी रहती हैं। राबड़ी देवी का ये आवास है और इसी आवास पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सब रहते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से अब सन्नाटा पसरा है। अमूमन यहाँ पर काफी नेताओं की भीड़ हुआ करती थी और अगर आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अगर इस तरह का नतीजा नहीं होता तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की होती, जश्न होता, तमाम तरह की तस्वीरें होती। लेकिन अब देखिए किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका है। नेताओं को अगर आप ढूंढेंगे भी तो नेता नहीं मिलेंगे। और ये तस्वीर बता रहा है कि जो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से बिहार की जनता खड़ी दिखी है, उसके बाद विपक्षी खेमे में मायूसी है और उसका असर
जो आवास है नेताओं के, उनके बाहर भी देखने को मिल रहा है, जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, पटना। राजकुमार राजन जी, इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? बोलिए, कुछ तो बोलिए। ढूंढने से कोई इंसान मिल नहीं रहा है वहां।